सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 3 यानी कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के बारे में। ये छोटा ही चैप्टर है, आसानी से हम लोग कर लेंगे जल्दी ही। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, पोषण। प्लांट्स यानी पौधों और एनिमल्स के बारे में भी हम देखेंगे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो शरीर है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। मैक्रो का मीन्स लार्ज, यानी कि लार्ज मीन्स जो हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो के अंदर जो हमें बहुत ही कम माइनर अमाउंट में चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। होते हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हमारे होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जैसे जो ग्लूकोज हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है शुगर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, जैसे रोटी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वीट वगैरह, बार्ले वगैरह, इनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलेगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। ज़रूरी तो ये भी हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, बस ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और ये माइनर क्वांटिटी में। इनको अपन बाहर के जैसे फल फ्रूट्स वगैरह उनके थ्रू लेते हैं, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कुछ मतलब कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, यानी हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड, जिसके अंदर हमें सिर्फ शुगर का एक ही मॉलिक्यूल देखने को मिले, उसको अपन बोलते हैं मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि थोड़े से मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। डाइसेकेराइड के अंदर जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज ये हमें देखने को मिलता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, यानी हमें टेस्ट करना हो कि शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेनेट टेस्ट होता है एक, ठीक है। उसको हम करके देख सकते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। अगला है फैट एनर्जी। जो फैट है उसको कंटेन करने का काम, बनाने का काम जो भी है वो कौन करता है? हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये हमें बीनीथ द स्किन, हमारे स्किन के अंदर देखने को मिलेगा। फैट एनर्जी भी 2 टाइप की होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो फैट एनर्जी जो है 2 टाइप्स की होगी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। जबकि जो अनसैचुरेटेड है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रांस फैट है उसको अगर हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो हो गए, वो हमारी वेंस के अंदर स्टोर हो जाएगा तो जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो अनसैचुरेटेड, अगर बात करूँ अनसैचुरेटेड की, तो वो हमें घी, जैसे अपन घी नहीं होता जो मार्केट वगैरह के अंदर मिलता है, उसके अंदर भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा प्रोटीन और फैट, ठीक है। फैट से हम क्या करते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, इमल्सिफिकेशन होता है बाल जूस के द्वारा।
अगला हमारा प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन के अंदर 4 टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन का काम है बॉडी की ग्रोथ करवाना, जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ करवाना, उनको न्यू सेल्स को बनाने का काम प्रोटीन करेगा। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन दोनों देखने को मिलेंगे। अमीनो जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन नहीं सकते, लेकिन वो उनको कंज्यूम करना बहुत 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 ज़रूरी है, इसलिए हम उनको बाहरी तौर पर सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए या फिर और कुछ की तरफ से फूड वगैरह की वजह से हम उनको बाहर से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइसिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टीडीन एंड ल्यूसीन। जबकि जो नॉन एसेंशियल होती हैं उनको हमारी बॉडी खुद ही बना लेगी। ठीक है। फ्रक्टोज के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब कि फ्रूट्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी फ्रक्टोज। ठीक है। नॉन एसेंशियल के लिए एग्जांपल है ग्लाइसिन, प्रोलीन, ग्लूटामिन। माल्टोज हमें देखने को मिलता है सीरियल्स के अंदर। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, जबकि जो ट्रिप्सिन है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ओके, आगे हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, कैस्मिन फ्रैंक नाम था उनका। वाइटामिन्स कौन कौन से थे? ए, बी, सी, डी, ई और के। अगर विटामिन ए की कमी है तो एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की अगर कमी है हमारे शरीर के अंदर तो बेरी मतलब डिजीज़ हो जाएगी। सी के अंदर स्कर्वी। स्कर्वी मतलब जो हमारे दांत वगैरह हैं, टूथ वगैरह, उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमें विटामिन सी की कमी की वजह से देखने को मिलेगी। विटामिन डी धूप से हमें मिलता है और इससे जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। विटामिन ई फर्टिलिटी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी वो विटामिन ई के अंदर देखने को मिलेगी। विटामिन ए का काम है कोगुलेशन, यानी कि जो खून होता है हमारा, आपने देखा होगा जब हमारे चोट लग जाती है तो हमारा जो खून है वो एकदम से थोड़ी देर के लिए बहता है। अगर घाव अगर थोड़ा छोटा हो बहेगा, फिर वो थोड़ी देर के लिए जो खून बह रहा था उसके बाद जो फ्लो है खून का वो रोकने का जो काम करता है वो विटामिन के का है। विटामिन के का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हमें देखने को मिलेगी। अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन और टीथ से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। रिकेट्स के अंदर भी हमें बोन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे घुटनों में दर्द हो गया, कोहनी में दर्द हो गया, हमने चलने में उठने बैठने में दिक्कत होगी। ठीक है। अगला है विटामिन जो B9 है उसको हम कहते हैं विटामिन B11। ठीक है। जो डिटेमेंटिया है वो क्या है? एक बीमारी है जिसके अंदर हम अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं, और जो डर्मेटाइटिस है वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमें बताता है। अगला है CO2। एक रिएक्शन है जैसे फोटोसिंथेसिस वाली, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जब रिएक्ट करते हैं तो वो हमारा ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12 और O6 क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल का काम है एनर्जी को एब्जॉर्व करना। प्लास्टिड सेल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। यहाँ से ये वाला बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये इसके 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसके अंदर देखो जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो ही जा रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो जो प्लांट है वो सनलाइट से, मतलब कि सनलाइट से अपनी लाइट एनर्जी को लेगा और केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। ये विग्योर के बारे में है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है वो होती है रेड जो लाइट है, और जो
ग्रीन लाइट है वो सबसे कम यूज़ होती है, ठीक है। सेम टाइप की होती है हमारी लाइट्स, रेनबो के अंदर भी देखी होंगी। आगे हमारा ग्रेना। ग्रेना के अंदर हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है, जबकि स्ट्रोमा है वहाँ पर हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी। साथ में जो केल्विन साइकिल है वो लाइट पर डिपेंड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट टाइप की एक रिएक्शन है। यहाँ से वैसे इतना कुछ खास क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है स्टोमेटा। स्टोमेटा तो देखे होंगे आप लोगों ने, ऐसे जो हमें पत्तियों वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं, ऐसी सी कुछ शेप होती है स्टोमेटा की। ये गार्ड सेल्स होती हैं और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये स्टोमेटा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ही रोल करती हैं मेजर। वाटर लॉस को करवाने में भी इन्हीं का मतलब कि रोल होता है। ट्रांसपिरेशन दिन के दौरान, गटेशन रात के दौरान, ठीक है। ये हो गया। अब है NH2CO। NH2 हम किसको बोलते हैं, सॉरी NH2CO, फ्रेडरिक वोलैंड ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। यूरिन का एक फॉर्मूला याद रखना, NH2CONH2, ये हमारा फॉर्मूला होता है यूरिन का, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।